कि इस पूरे सृष्टि में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जिसे कि पद पा करके और अभिमान न हुआ। पद प्राप्त करने के बाद अभिमान आ ही जाता है। ये बात अलग है कि कोई उसे अपनी नम्रतावश छुपाए रखता है और कोई उसका प्रदर्शन करता है, लेकिन अभिमान हर किसी को होता है और यही अभिमान दक्ष प्रजापति को भी हुआ। दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के अध्यक्ष हुए तो एक बार की बात है कि एक सभा आयोजित की। एक सभा आयोजित हुआ, उसमें सभी देवतागण उपस्थित हुए, सभी लोग आ चुके थे और दक्ष प्रजापति को आना अभी बाकी था। थोड़ी देर में दक्ष प्रजापति भी सभा में आए। इनको आने के बाद सभी लोगों ने उठ करके और इनका स्वागत किया, सम्मान किया, लेकिन भगवान शंकर अपने आसन से नहीं उठे, ब्रह्मा जी भी नहीं उठे। तो ब्रह्मा जी को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि ब्रह्मा जी इनके पिता थे। लेकिन जब सभा की कार्यवाही शुरू हुई तो दक्ष प्रजापति ने पहले यही प्रश्न उठाया कि जब प्रजापति लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम अन्य प्रजा से क्या उम्मीद रखें। लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि तनिक शंकर को देखो, इसने मेरे आने के बाद उठ करके मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, इसे तो मेरा उपकार मानना चाहिए। लोगों ने पूछा कि भाई उपकार किस बात का। तो दक्ष प्रजापति ने बताया कि मैंने अपनी कन्या का दान इसे किया, अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया, ये क्या कम है। और नहीं तो इस अघोरी को पूछता कौन। कहा मेरी बेटी निर्णयनी शावाक्षी और कहा ये मरकट लोचन, बंदरों जैसी आंख वाला, चिता का भस्म लगाने वाला, हड्डियों की माला पहनने वाला, इस अघोरी को पूछता कौन। दक्ष प्रजापति ने ऐसे बहुत से कटु शब्द भगवान शंकर के लिए कहे। भगवान शंकर मौन रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन भगवान शंकर के गणों को यह बात अच्छा नहीं लगा। इतना कहने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दिया। भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति ने कहा कि जाओ, मैं श्राप देता हूं कि देवताओं के साथ बैठ करके तुम्हें यज्ञ में आहुति प्रदान नहीं की जाएगी, देवताओं के पंक्ति में बैठकर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान शंकर मौन रहे। भगवान शंकर ने यह स्वीकार किया। भगवान शंकर ने कहा कि कोई बात नहीं, देवताओं के साथ ना ही सही, उनको आहुति लेने के बाद जो बचेगा हम वही आहुति ले लेंगे। देखो नियम यह भी है, आज भी यज्ञ इत्यादि में जो धन बच जाए वो भगवान शंकर का अंश होता है, जिसे रुद्रांश कहते हैं। और रुद्रांश किसी को दिया भी नहीं जाता। नियम तो यह है कि यज्ञ में जितना आमदनी हुआ उसके हिसाब से उसे खर्च कर दो, बचाओ नहीं, क्योंकि वो रुद्र का अंश होता है और तुम उस धन को कहीं लगा नहीं सकते, इसलिए उसको दान कर दो, वहीं खत्म कर दो। तो भगवान शंकर ने ये बात स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर मौन रहे। लेकिन भगवान शंकर के गणों को यह बात अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि रे, ये मेरे स्वामी को श्राप दे रहा है। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया। श्राप दिया कि जाओ, तुम तत्व ज्ञान से विमुख हो जा, तेरा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। और दक्ष प्रजापति के गणों को भी ये बात अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भी भगवान शंकर के गणों को श्राप दिया। फिर भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति के गणों को श्राप दिया। इस प्रकार जब उत्तर प्रति उत्तर चलने लगा तो भगवान शंकर ने सोचा कि अब यहां रहना ठीक नहीं है। भगवान शंकर उठ करके चले गए, उनके साथ उनके गण लोग भी चले गए। भगवान शंकर ने ये बात भुला दिया। देखो साधुओं की यही पहचान होती, जो बात हो गई वो वहीं भूल जाए।
लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में ये बात बना रहा। दक्ष प्रजापति ये सोचते रहे कि कब मौका मिले कि मैं इनका अपमान करूं, और जब कोई मौका हाथ नहीं लगा तो दक्ष प्रजापति ने स्वयं ही एक वाजपेयी नाम का यज्ञ का आयोजन किया, और इस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा। भगवान शंकर को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को निमंत्रण नहीं दिया, बाकी सभी देवी देवताओं को निमंत्रण मिला। देवताओं की भी मानसिकता देखो, बड़ी छोटी है। ये लोग जान रहे हैं कि भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन जब देवता लोग यज्ञ में शामिल होने के लिए विमान में बैठ करके चले तो कैलाश के ऊपर से गुजरे। विमान तो विमान है, कहीं से भी जा सकता था, आकाश इतनी बड़ी है, लेकिन भगवान शंकर को चिढ़ाने के लिए, उनको कुढ़ाने के लिए कि देखो हमें निमंत्रण मिला है और इनको निमंत्रण नहीं मिला, जबकि ये खास रिश्तेदार हैं। ये सब विमान में बैठ करके देवता लोग और आकाश मार्ग से कैलाश के ऊपर से गुजर रहे थे। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब कैलाश के ऊपर आए तो देवताओं ने जोर जोर से गीत गाना आरंभ किया, क्योंकि ये न भी देख रहे हो तो देखें कि हमें निमंत्रण मिला है, हम यज्ञ में जा रहे हैं और इनको निमंत्रण नहीं मिला, जबकि ये खास रिश्तेदार है। इस प्रकार जब विमान गुजर रहा था तो पार्वती जी की दृष्टि उन विमानों के पड़ा, और पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि भोलेनाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी आप तो कथा सुनो। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे। भगवान शंकर ने कहा कि देवी आप तो कथा सुनो, विमान आता जाता है, जाने दो, आकाश है, विमान तो जाएगा है। लेकिन पार्वती जी ने जिद किया कि नहीं प्रभु बताओ ये विमान आखिर जा कहाँ रहे हैं। ये सब देवतागण इतना प्रसन्न है, गाते बजाते जा रहे हैं। भगवान शंकर को पता सब कुछ था। जब पार्वती जी ने जिद किया तो भगवान शंकर ने बताया कि तुम्हारे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें ये सभी देवता लोग जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि तब तो हमें भी चलना चाहिए और आपको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। पार्वती जी ने कहा कि गुरु के घर, पिता के घर और मित्र के घर निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वहां निमंत्रण न भी मिले तो जाना चाहिए, ये बात आप ही ने बताई है। शंकर जी ने कहा कि हाँ ये बात तो सत्य है, लेकिन जहां कोई विरोध न माने, वहां कोई विरोध मानने वाला हो तो ऐसे जगह भी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। भगवान शंकर ने यहां तक कह दिया कि वहां जाने पर आपका कल्याण नहीं होगा। आप मेरी वचनों की अवहेलना करके यदि पिता के यज्ञ में जाती हो तो वहां गए आपका कल्याण नहीं होगा। पार्वती जी तो मौन हो गई। अब पार्वती जी ने कुछ नहीं बोला। कभी घर के अंदर जाती, कभी बाहर आती, कभी ऊपर विमानों को देखती और कभी शंकर जी को देखती। पार्वती जी मन से तो वहां से चली गई। और देखो, जिसकी उपस्थिति जहां मन से होती है वहीं उसकी उपस्थिति मानी जाती है। जो व्यक्ति मन से जहां है उसकी उपस्थिति वहीं मानी जाती है। एक कथा और सुना दूं कि दो मित्र थे और कहीं कथा का प्रोग्राम चल रहा था। दोनों मित्रों ने कहा कि आज कथा सुनने चले। एक ने कहा कि हमारी गाय भूखी है, हमें घास लेने जाना है, और वो गाय के लिए चारा लेने चला गया। दूसरा मित्र जो था वो कथा में चला गया। कथा में जाने के बाद जब वो कथा में बैठा तो उसका ध्यान यहाँ आया कि आज मैं गाय के लिए चारा नहीं ला सका, मेरा मित्र तो चारा काट चुका होगा। और ये मित्र जो यहाँ चारा काट रहा था, इसका ध्यान गया कि मेरा मित्र कथा सुन रहा होगा, आज हम नहीं जा पाए कथा।
मन से दोनों की उपस्थिति ठीक विपरीत हो गई। वो कथा में बैठ करके भी मन से यहाँ चारा काट रहा था और ये चारा काटने वाला मन से कथा में था, इसलिए उसको कथा का फल मिला और इसको चारा काटने का फल मिला। इसलिए जिसकी उपस्थिति मन से जहां होती है उसकी उपस्थिति वहीं मानी जाती है। भगवान शंकर ने देखा कि मन से तो ये चली गई, तो अब इनका विदा कर देना ही उचित है। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को बुलाया और कहा कि इनको इनके पिता के यज्ञ में पहुंचाया। इनका जो भी सामान था सब कुछ भगवान शंकर ने समेट करके और नंदी को पीठ पर रख दिया। पार्वती जी ने कहा कि मैं थोड़े ही दिन में आ जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, जब आप आना तो ये सब कुछ लेकर के ही आ जाना, अभी फिलहाल तो लेकर के ही जाओ। भगवान शंकर जान रहे